नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम आपके शेयर हमारी राय, जिसमें कि हम आपके सवालों को शामिल करते हैं और बाजारों की बातचीत करते हैं। स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर रखते हैं और आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है अंशुल जैन, हेड ऑफ रिसर्च, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। बिल्कुल। चलिए पहले तो इंडेक्स पर ही बातचीत करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल 57,000 तोड़ चुका था, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। ऐसा ही कुछ हालचाल निफ्टी में भी नजर आ रहा है कि 24,000 के लेवल को एक बार तो पार किया, लेकिन उसके बाद से नीचे की दौड़ लगातार तेज होती नजर आ रही है। क्या ख्याल है सर इन दोनों पर? देखिए पहले अपडेट दे देता हूँ। क्रूड जो $82 हमने डिस्कस किया था उसके नीचे खड़ा है। सिल्वर 62 डॉलर हमने डिस्कस किया था, सिल्वर भी आ चुका है। गोल्ड भी 4160 डिस्कस किया था, वो भी आ चुका। हालांकि थर्सडे फ्राइडे थोड़ा बाउंस बैक आया है, बट नॉनदलेस अभी भी यहाँ पे बाउंस बैक के बाद वापस से वीकनेस आएगी मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स अपन ने डिस्कस किए थे, बैंक निफ्टी में 57,456, आज उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दिए हैं, लेकिन उसको स्वीप करना है। हम्म। बैंक और निफ्टी में हमने डिस्कस भी किया था कि शायद निफ्टी में ना आए टारगेट, पहले बैंक निफ्टी में आ जाए, तो बैंक निफ्टी में आ गया। निफ्टी में अभी भी 24,089 24,090 के टारगेट थे, लेकिन ठीक ठाक हाई 24,011 बन गया है। अब जो हम्म। ट्रेंड अप्रैल से बना हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू है। गैप अप के बाद अगर 15 मिनट का लो टूटता है तो डाउनसाइड खुलती है और गैप फिल होता है। तो अभी तो पहले 15 मिनट के लो के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रोबेबली ये गैप फिल करने के लिए एक बार लग तो नहीं रहा पूरी तरीके से गैप फिल करेगा, बट फिलहाल के लिए अगर 23,900 इसके नीचे हम 10-15 मिनट टिक जाते हैं तो एक बार 23,800 830 जहाँ 15 मिनट के चार्ट पे 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ तक हम आते हुए दिख सकते हैं। और प्रोबेबली गैप तो अगर गैप को पंक्चर भी करना है तो आज की क्लोजिंग के बाद कल थोड़ा सा नीचे आके गैप पंक्चर करेगा। मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि हम कल के क्लोज तक वापस जाएंगे अनलेस हम 23,800 के नीचे टिकने लगे। तो फिलहाल के लिए एक बार 23,900 के नीचे टिकते हैं तो 23,800 आ सकता है। मेरा शॉर्टिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बैंक निफ्टी पे भी जो सपोर्ट था 57,373, उसके नीचे चल रहा है। टारगेट भी बहुत दूर नहीं है, 57,150 के आसपास का है। बट मेरा शॉर्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग डाउन मूव है। जैसे ही खत्म होगी आपको एक स्लिंग शॉट अप मूव देखने के लिए मिलेगा, तो मैं ये प्रॉफिट बुकिंग खत्म होने के बाद बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। बिल्कुल। और आज जिन शेयरों में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है उनमें ट्रेंट, इंडिगो और रिलायंस, एचडीएफसी बैंक में भी करीबन 2% की तेजी नजर आई है। और एलएनटी की भी हम बात कर चुके हैं। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं। इटर्नल इटर्नल में भी करीबन 2% ज्यादा की तेजी है। रियल स्टेट से जुड़े काफी स्टॉक्स में, रियलिटी इंडेक्स में काफी अच्छी तेजी है। एमएनएम में काफी अच्छी तेजी नजर आई है। मारुति सुजुकी में काफी अच्छी तेजी है। ऑटो इंडेक्स काफी अच्छा तेजी से चलते हुए नजर आया। इसके साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप में भी करीबन 1.5% ज्यादा की तेजी हमने आज देखी है। सिर्फ एक इंडेक्स फार्मा आज नीचे था और इसके क्योंकि उसमें हल्की सी हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर नजर आई है, लेकिन बाकी सारे इंडेक्स आज ऊपर ही नजर आए हैं। चलिए, ये तो इंडाइसेस की बात रही। अभी फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डिस्कस करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं बिना देर के, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास तो इन्हें कवर करना मुश्किल हो जाएगा फिर। चलिए शुरू करते हैं सर। अंशुल सर, कमलेश जी का सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं वेदांता ऑयल पर, जिसकी लिस्टिंग आज ही हुई है। वेदांता की चारों कंपनियों की 60 शेयर इन्होंने लिए हैं। ये कह रहे हैं 123 के भाव पर, क्या करें? देखिए वेदांता के चारों शेयर आज ही लिस्ट हुए हैं और कोई भी चार्टिंग डेटा नहीं है। जबरदस्ती 15 मिनट के चार्ट पे जाके कुछ भी ट्रेड करना नॉट अ गुड आइडिया। तो मैं इन सब स्टॉक्स को अवॉइड करके चल रहा हूँ। जहां तक मेन वेदांता की बात है, हमने डिस्कस भी किया था 340 पे टेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक बार। 294 तक आएगा। लास्ट थर्सडे को 294 हिट करके बाउंस बैक कर रहा है। अब एक रेंज में रहेगा, ऊपर में 340, नीचे 294। तो 294 जब भी टूटेगा एक डाउन मूव आपको ₹260 तक की मिलेगी। तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि वेदांता की रैली खत्म हो चुकी है और थोड़ा सा डीपर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल। अब अगला सवाल लेते हैं। विनीता जी का सवाल है। ये पूछ रही हैं कि तेजस नेटवर्क्स में इनको क्या करना है। 550 पर लिया हुआ है तेजस नेटवर्क्स। इसके अलावा वोल्टाज 1350 पर है और डीप इंडस्ट्रीज 527 पर है। ऐड करें, होल्ड करेंगे, एग्जिट? डीप इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। डीप इंडस्ट्री अभी एक बार के लिए होल्ड किया जा सकता है। 525 का रेजिस्टेंस था, बिफोर लास्ट वीक हिट हुआ, लास्ट वीक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, करंट वीक में संभलने की कोशिश कर रहा है। ऊपर में 515 520 ये जोन निकलती है तो वापस से एक बार अप मूव रिज्यूम हो सकता है 578 तक के लिए। तो 2 से 3 सेशन का समय दीजिए,
मी को ब्रेक पॉइंट पे है, थोड़ा टाइम दीजिए, हो सकता है कि यहाँ पे अप मूव ट्रिगर हो जाए। वोल्टास में रेंज बनी हुई है 1522 1183, रेंज के लोअर एंड से चल रहा है, तो रेंज के अपर एंड फिलहाल मिड ऑफ द रेंज आ सकता है 1370 1380। वो जोन निकलती है तो फिर अपर एंड ऑफ द जोन की तैयारी करेगा। तीसरा इनका तेजस नेटवर्क, जो टारगेट्स दिए थे टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। वापस से 3 से 5 अगर यहाँ पे ट्रेडिंग सेशंस कंसोलिडेट बनता है, कंसोलिडेशन, तो फिर से वापस बाई बनेगा। हम्म, बिल्कुल। और पहले मैं शुरुआत में ही आपसे कुछ ट्रेड ले लेती हूँ कि आपको कुछ पसंद आ रहा है आज बाजार में। आप कह रहे हैं इंडेक्स पे तो ट्रेड करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो अच्छा प्रॉफिट या अच्छा मुनाफा देने की उम्मीद रखते हैं? देखिए अभी इंडेक्स में थोड़ा सा प्रेशर बन रहा है, तो थोड़ा हाथ रोक के काम करना चाहिए। प्रोबेबली कल के सेशन में आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। आज के लिए तो आप जो भी ले लेंगे, अगर 23,800 इंडेक्स आया तो लगभग सब स्टॉक्स में दबाव आ जाएगा, तो आज के लिए थोड़ा हाथ रोक के काम करना चाहिए। हम्म, बिल्कुल। चलिए फिर स्टॉक्स पर आते हैं और सवालों पर आते हैं। राजीव जी का सवाल हमारे पास आया है, ये पूछ रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स, इन्होंने 2400 की बाइंग है और वीए टेक वबाग में इनकी 1570 की बाइंग है, क्या करें इनमें? पहला स्टॉक कौन सा है? पहला गॉडफ्रे फिलिप। गॉडफ्रे। गॉडफ्रे फिलिप में देखिए आज भी फ्राइडे के सेशन में एक ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, आज उसके हाई को स्वीप किया है। 10 20 50 मूविंग एवरेज पे आके खड़ा हुआ है, तो यहाँ से बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। स्टॉक मतलब नीचे जाने के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट अपसाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, मोमेंटम लेस काउंटर है। कुछ और समय कंसोलिडेट कर सकता है, तो अभी तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो फिर आपको या 2190 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। वबाग में तो आज जो हमने बाई दिया था उसके टारगेट कंप्लीट हुए हैं, बट स्टॉक गैप के साथ ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अप मूव कंटिन्यू रहेगी, टारगेट समवेयर अराउंड 1700 1720 के रहेंगे। तो अगर है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, अभी ना खरीदें। बिल्कुल। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल है इनका नाम तो पॉल के नाम से आ रहा है, बट इनका सवाल है किर्लोस्कर ब्रदर्स के टारगेट पूछ रहे हैं और जीएमडीसी के टारगेट। जीएमडीसी तो देखिए इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे तो 900 रुपए प्लस टारगेट आपको मिल जाएगा। किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड में एक अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट आते आते आ ही रहा है। स्टॉक में एक बड़ी कैंडल बनी थी 13 अप्रैल को, इसका हाई है 1869 और इस कैंडल का लो है 1526। उसी के अंदर पूरा इनसाइड बार पैटर्न था, बट प्राइमा फेसी ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है इस स्टॉक में। यहाँ से 1860 रुपए जाते हुए दिख रहा है, और 1860 70 की जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर और अपसाइड कंटिन्यू होगी। तो फिलहाल के लिए 1860 तक के लिए बाई किया जा सकता है। हम्म, बिल्कुल। अगला सवाल दीपक जी का है, ये पूछ रहे हैं कि इनको ए आर आई आरिसन इंफ्रा सॉल्यूशंस, जिसका एरिस इसका कोड है, एनएससी कोड, इस पर इनकी बाइंग है 115 की, और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर इनकी बाइंग है 1350 की। मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका, क्या कर सकते हैं? क्रेडिट एक्सिस में तो अच्छा रिवर्सल बना है, 1490 का ब्रेकआउट फेल हुआ था, वहां से कंटिन्यू लॉन्ग लिक्विडेशन 1260 तक आई, और आज 10 20 50 मूविंग एवरेज गैप के साथ निकाला है। एक बार के लिए करंट मोमेंटम ही स्ट्रेच करते हुए 1407 तक जा सकती है, जो कि बड़ा रेजिस्टेंस है 1407 के आसपास। फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद अपसाइड 1490 तक जा सकती है। बिल्कुल। मनीष जी का सवाल लेते हैं सर, ये पूछ रहे हैं केपी एनर्जी, विमता लैब और पूनावाला फिनकॉप एम फिन फॉर बाउंस बैक। केपी एनर्जी। जी एक तो इन्होंने पूछा है केपी एनर्जी, विमता लैब्स और पूना वाला फाइनेंस, और इसके अलावा एम फिन। और ये एम्फेसिस में तो आज के सेशन में 2265 पर ब्रेकआउट है, बट आईटी स्टॉक्स के अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो मैं इस ब्रेकआउट को अवॉइड करूंगा। बहुत ज्यादा खींच के 2380 2400 तक खींच सकता है, बट आई वुड कंप्लीटली अवॉइड एम्फेसिस। पूना वाला फिनकॉप में गैप अप ओपनिंग आई है, बट 50 डे मूविंग एवरेज सर पे खड़ा है। 10 20 50 रिवर्सल में टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली जब भी निकलेगा स्टॉक 700 रुपए तक जा सकता है। विम्टा लैब में वापस 511 का जो ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ था, फॉलो थ्रू एक्शन है, 602 रुपए तक जा सकता है। केबी एनर्जी में अभी फिलहाल कोई बुलिश एविडेंस बना नहीं है, आज प्राइमा फेसी बन तो रहा है, बट मैं थोड़ा सा क्लोजिंग तक वेट करूंगा। अगर ये बनता है तो फिर 378 तक के टारगेट खुल जाएंगे।
हम्म। बिल्कुल। और आज मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिल रहा है लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप अंशुल सर कुछ देख रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में? देखिए ऑटो स्टॉक में एक मारुति मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है, जहाँ पे 13,800 का ब्रेकआउट आया है और ऊपर में 14,600 तक जा सकता है। इसके अलावा टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है, जहाँ पे लेकिन आप देखिए डे लो पे आके खड़ा हुआ है, तो फिलहाल के लिए तो ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है। बट जब तक 394 387 जोन प्रोटेक्टेड है, एक बार 440 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल शामिल करते हैं। राधे श्याम जी का सवाल है, टाटा केमिकल्स 800 पर, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इंडियन बैंक 868 पर, एमआरपीएल 178 पर, इन तीनों का पहले इन्होंने पूछा है वेयर टू एवरेज और टारगेट फॉर शॉर्ट एंड मिड टर्म। देखिए एमआरपीएल फिलहाल तो 174 रुपए जा रहा है, 174 50% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का, जो 47 दिन में 32% आई थी वो निकलता है तो 192 तक जा सकता है। नॉट अ वेरी गुड काउंटर, चेन्नई पेट्रो रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है। दूसरा इनका इंडियन बैंक है, ठीक लग रहा है स्टॉक फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है ही नहीं गलत स्टॉक में। और टाटा केमिकल फिलहाल के लिए तो ब्रेकआउट पॉइंट पे ही खड़ा हुआ है 741 के, अगर ये प्रोटेक्ट होता है 740 730 जोन तो एक बार 841 तक जाएगा। ये भी शॉर्ट टर्म कैंडिडेट नहीं है, ये भी स्लो एंड स्टडी मूवर है। तो काउंटर्स आपने गलत सेलेक्ट किया अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो। बिल्कुल। और इनका अगला सवाल फ्रेश बाइंग पे है कि फ्रेश बाइंग इनको करनी है वालचंद नगर में और पीएफसी, या फिर आप कोई पीएसयू बैंक के स्टॉक्स जो आपको पसंद हो। वालचंद नगर और दूसरा कौन सा है? पीएफसी। PFC। देखिए आरईसी पीएफसी में चार्ट पैटर्न बहुत अच्छे नहीं है, ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहे हैं और पीछे बाइंग क्लाइमेक्स भी था। आई वुड कंप्लीटली अवॉइड। वालचंद नगर में अच्छा फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है, बट समहाउ बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। 266 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार के लिए 306 तक जा सकता है। पैटर्न नीचे से अच्छा बना था, फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न है, फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आ रही है। और जब भी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन होल्डिंग नहीं होती है तो फॉलो थ्रू आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग या बाइंग नहीं है तो एटलीस्ट अर्निंग्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए। तो प्रॉफिट में जरूर आई है लास्ट क्वार्टर दिसंबर और मार्च में, पहले लॉस में थी, बट सम फॉलो थ्रू बाइंग नहीं दिख रही है। हम्म। बिल्कुल। अगला सवाल है देवाशीष का। ये पूछ रहे हैं रिवर्सल आया है जी एंटरटेनमेंट में, 146 के लेवल पर इनकी बाइंग है जहां तक है, और मॉर्फन लैब 61 पर। ये पूछ रहे हैं क्या इन्हें अपना रेट मिल जाएगा या फिर ये शिफ्ट कर लें जीएमडीसी एमफिन पूनावाला फिनकॉर्प में करंट प्राइस पर। अब इसमें मोरपन लैब में तो हमने डिस्कस भी किया था, 54 ऑड लेवल्स आपको मिल सकते हैं और वो हम्म। निकला तो 59 तक भी जा सकता है। तो अभी तो फिलहाल आपको होल्ड करना चाहिए, 54 ऑड लेवल्स पे वापस से रिव्यू करेंगे। जी लिमिटेड में अब 2 दिन चला है तो आज छोटा सा पुल बैक दिख रहा है। जब तक जी लिमिटेड 102 रुपए के ऊपर है के लिए आपको 130 132 की जोन आते हुए देख सकती है। बिल्कुल। और आपको फार्मा में आज कुछ पसंद आ रहा है? आज वो सारे काउंटर्स गिरे हुए हैं एंट्री के लिए। इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से तो अभी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो चुकी हैं, जितनी थी हमने प्ले आउट कर ली हैं। बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से सीडीएमओ में डीवी स्लैब देख सकते हैं या पीपीएल फार्मा देख सकते हैं। बाकी एज सच फार्मा में जो प्ले आउट मूव्स प्ले आउट होने थे वो हो चुके हैं, तो अब शायद ये कंसोलिडेशन में ज्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। हम्म। अभिनव जी का सवाल आया, ये पूछ रहे हैं कि कितनी अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईओसी में, और कैन आई गेट इन द नियर टर्म इफ क्रूड फॉल्स। इन्होंने अपना लेवल तो नहीं लिखा है खैर। लेकिन नियर टर्म के लिए स्टॉक है नहीं, आप गलत स्टॉक में एग्जिट कर लीजिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नहीं है तो आईओसी एचपीसीएल बीपीसीएल आपके लिए है ही नहीं, गलत काउंटर में है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। बिल्कुल। राजा जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि एसबीआई बैंक में निकल जाऊं या फिर बने रहूं। 975 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, 100 शेयर है इनके पास। और रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्होंने खरीदा है 1260 पर, और उसके भी 100 शेयर है इनके पास। पूछ रहे हैं दोनों में क्या करना है। और ये एसबीआई तो 1067 के आसपास दोबारा सवाल पूछेगा। पूरी जो फॉल आई थी 53 दिन में 23%, उसका 50% रिट्रेसमेंट 1067 पे, वहां पे रिव्यू करेंगे कि रखना है कि बेचना है, वहां तक जा सकता है। रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो कोई भी बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रही। बिल्कुल। एक और सवाल है, इनका नाम तो नहीं है, ये ग्लैंड फार्मा पर पूछ रहे हैं 2334
के लेवल पर इनकी बाइंग है इसकी ग्लैंड फार्मा की, और पूछ रहे हैं कि क्या इन्हें आज एवरेज कर लेना चाहिए या फिर जो टारगेट आपने दिए हैं उस पर टिका रहना चाहिए। ग्रैंड फार्मा में 119 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट है, और स्टॉक में आपको 2700 और 2900 तक की अपमूव मिल सकती है। आई वुड रिफ्रेन बाइंग हियर, मैं थोड़ा सा और इंडेक्स को स्टेबल होने दूंगा और इसको निकलने दूंगा। आज का हाई 2313 वो निकलता है तो फिर मैं एवरेज करूंगा, नहीं तो पिवट और नीचे की तरफ रिवाइज होगा तो बाइंग पॉइंट एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं इस समय तो आपका पिवट पॉइंट है 2313। हो सकता है दो तीन दिन में प्राइस एक्शन और डेवलप हो तो पिवट नीचे की तरफ रिवाइज हो जाए, बट फिलहाल के लिए 2313 पिवट है।